हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का चैप्टर नंबर 1 से कुछ महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न है। तो चैप्टर का नाम है, तुमको पता है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इस चैप्टर से हम कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और प्रश्न ऐसे हैं जो कई बार तुम्हारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहले नंबर का प्रश्न है हमारे पास, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो अभिक्रिया तुम्हारे पास क्या दिया है, यहाँ पर ZN प्लस CO। तो यहां पर अगर तुम गौर से देखो तो कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब कार्बन का अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्बन का उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। अच्छा, ZN प्लस C हो रहा है ना, ZnO प्लस C है। अच्छा, ZnO है। दूसरी बात है, जिंक से ऑक्सीजन निकल रहा है, मतलब यहां पर जिंक का अपचयन हो रहा है। जिंक का अपचयन हो रहा है, तो ऐसा सेंटेंस हमको खोजना है। कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही है। ZnO उपचयित हो रहा है, ये गलत है। कार्बन अपचयित हो रहा है, मतलब अपकरण हो रहा है, ये भी गलत है। कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो इधर है ना। तो फाइनली हमारे पास उत्तर क्या बच जाता है, ए नंबर का। कार्बन उपचयित हो रहा है, मतलब कार्बन यहाँ पर देख रहे हैं ना, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है। अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, मतलब कार्बन का ऑक्सीकरण या उपचयन हो रहा है, तो ये नंबर ऑप्शन अपना हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, जिंक और लेड, देखो जिंक क्या होता है, जिंक और लेड जो होता है ना, लेड का होता है Pb, ये दोनों कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होता है। मतलब जिंक और लेड की जो अभिक्रियाशीलता होता है वो कॉपर से अधिक होता है, तो ये हो गया अधिक अभिक्रियाशील होता है, बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारे पास, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं। देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो आयनों के आदान प्रदान से बनता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। चौथे नंबर का प्रश्न है हमारे पास, 2Mg प्लस O2 MgO किस प्रकार का रिएक्शन है। देखो, अभिकारक एक है या अभिकारक दो है, उत्पाद एक है। कभी भी ऐसा नजर आ जाए, अभिकारक दो या दो से अधिक है और उत्पाद एक है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं। देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है। सपोज हमारे पास क्या है, ए है प्लस बी है, ये दोनों मिला और इसको बना दिया सी, तो अभिकारक दो उत्पाद एक, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, बी नंबर ऑप्शन। मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है। क्या है भाई? अच्छा, मैग्नीशियम रिबन को जब दहन करेंगे ना, देखो ये मान लो सपोज ये मैग्नीशियम का रिबन है, मैग्नीशियम का फीता है, इसमें जब अपन आग लगाएंगे ना, इसमें जब आग लगाएंगे, ठीक है, तो ये जो लो इसका होगा ये बहुत ज्यादा चमकदार होगा। क्या होगा? ये जो लो उठ रहा है ना, ये बहुत ज्यादा चमकदार होने वाला है, तो है ना, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, लाल तो बिल्कुल भी नहीं होता है, श्वेत और चमकदार होता है। व्हाइट सी होता है, पूरा व्हाइट नहीं होता लेकिन व्हाइट सी होता है, श्वेत और चमकदार होता है। धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? धात्विक ऑक्साइड का मतलब क्या है? जैसे अपन क्या करते हैं कि कोई भी धातु का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ करा देते हैं तो ये बन जाता है हमारा धात्विक ऑक्साइड, MgO। इसी तरह से सोडियम का रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन से करा दे तो Na2O, तो ये सारे जो ऑक्साइड है धात्विक ऑक्साइड है। और धात्विक ऑक्साइड जो होता है ना, वो क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। साथ ही साथ यहीं पर बात करें अधात्विक ऑक्साइड के, जैसे अगर मान लो कार्बन अधातु है, क्या है? अधातु है, इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ अपन कराए तो ये बना दिया CO2। अब CO2 को की जो प्रकृति है वो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। यानी कि कहने का मतलब है अधात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है। तो अगर हम ऑक्सीकारक की बात करेंगे यहां पर, तो ऑक्सीकारक हमारा हो जाएगा यहां पर, हाँ ऑक्सीकारक है ना, ये हो जाएगा ऑक्सीकारक।
तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है। 9वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। तो O2 जो है ना वह एक ऑक्सीकारक है। 10वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अवकारक का गुण प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखेंगे H2S जो है वो अवकारक का गुण प्रदर्शित करता है। 11वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़े। प्रश्न है Cu प्लस O2 CuO किस प्रकार का रिएक्शन है। तो यहाँ पर गौर से देखेंगे तो 2-3 बात हमको समझ में आने वाला है। एक तो अपघटन अभिक्रिया दिया है, दूसरा ऑक्सीकरण अभिक्रिया दिया है, तीसरा उदासीनीकरण दिया है और अवक्षेपण दिया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं था, बाद में ऑक्सीजन आ रहा है। इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीकरण। ठीक है, देखो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न क्या है, ये दिया हुआ है भाई साहब। देखो हम क्या बताते हैं, 2 अभिकारक है और 2 उत्पाद है। तो यहाँ पर या तो ये संयोजन, ये विस्थापन अभिक्रिया होगा या द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक तत्व का परमाणु क्या है, अकेले है यहाँ पर, और इधर भी एक तत्व का परमाणु अकेले है। अगर ऐसा तुमको दिख रहा है कि दोनों तरफ एक तत्व का परमाणु अकेले है तो वो विस्थापन अभिक्रिया होता है। यहाँ पर हो ये रहा है कि एल्यूमिनियम है ना वो ज्यादा अभिक्रियाशील होता है आयरन से, ये उल्टा हो गया ना। एल्यूमिनियम जो है ना मोर रिएक्टिव होता है देन आयरन, ये वाला गलत है। एल्यूमिनियम ज्यादा अभिक्रियाशील होता है आयरन से, तो एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, आयरन को विस्थापित कर रहा है और उसका जगह ले रहा है। तो चूंकि एल्यूमिनियम आयरन को विस्थापित कर रहा है इसलिए यह एक विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। आगे देखो, CuO प्लस H2 फिर होगा Cu प्लस H2O। यहां पर गौर से देखना एक बात, यहां पर गौर से देखना, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर हट रहा है, कॉपर अकेला हो जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यहां से हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है, मतलब यहां पर ऑक्सीजन प्लस हो रहा है। ऑक्सीजन प्लस हो रहा है मतलब क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया ये। ठीक है, और ऑक्सीजन कमी हो रहा है मतलब ये अवकरण हो गया। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है ना, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो रहा है। जब ऐसा होता है तो ये कहलाता है रेडॉक्स रिएक्शन। यहां पर देखेंगे, गौर से देखना, ये हो PbO और ये है C, फिर है Pb प्लस CO2। तो यहां पर हो ये रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि यहाँ पर PbO यानी लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है और कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो सी नंबर ऑप्शन देखो, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है यानी अपचयन हो रहा है, अवकरण हो रहा है, और कार्बन का उपचयन हो रहा है यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। 15वें नंबर का प्रश्न है हमारे पास, देखो यहाँ गौर से, यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। AB प्लस CD है तो A के साथ D आ रहा है, B के साथ C जा रहा है। तो इस प्रकार का रिएक्शन जो होता है, जो आयनों के आदान प्रदान से बनता है, उसको उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, 16 नंबर का प्रश्न है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। बाबू रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो सपोज अपने पास AB है और A और B मिला और C और D बनाया, तीर के बाएं साइड है जो अभिकारक कहलाता है और तीर के दाहिने साइड जो है वो उत्पाद कहलाता है। तो भाग लेने वाला पदार्थ तो ये है और ये क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। तो C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। वे अभिक्रियाएं जिनमें घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग उष्माशोषी अभिक्रिया, शोषी मतलब खींचना, क्या कहेंगे, उष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, ऊर्जा चाहिए ऐसे अभिक्रिया कराने के लिए, उष्मा चाहिए, विदाउट उष्मा नहीं संपन्न होने वाला है। जैसे अपन क्या करेंगे ना, CaCO3 है और इसको अगर अभिक्रिया कराना है तो यहाँ पर उष्मा देना पड़ेगा, तब ये CaO, गलत लिखा गया, CaO प्लस CO2 बनेगा। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये उष्माशोषी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो तब अभिक्रिया होता है। देखो ये कली चूना CaO है, प्लस यहाँ पर हम जल डाल देंगे तो रिएक्शन जो होगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस यहाँ पर उष्मा होगा। मतलब इस अभिक्रिया में हमको उष्मा निकल रहा है, उष्मा जब निकल रहा है तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा, उष्मा जब लिया जाता है तो उष्मा शोषी, उष्मा जब निकलता है तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखो, प्रकाश की उपस्थिति में पौधे
वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अगर यह अभिक्रिया की प्रकार की हम अगर बात करते हैं, अगर हम अभिक्रिया की प्रकार की बात करते हैं तो ये जो अभिक्रिया है यह है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया।